तो प्यारे बच्चों, आज हम बात करेंगे मिशन मैथमेटिक्स क्लास 10 असेसमेंट वर्कशीट जो कि 11/10/2022 डेट के लिए है। चैप्टर 1 से है रियल नंबर्स यानी वास्तविक संख्याएं। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का मेंशन है जो कि मिड टर्म में आने हैं, तो अच्छे समझ लो ताकि एक ही बार में सारे क्वेश्चन समझ में आ जाएं। तो क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। ओके, तो क्वेश्चन है प्रश्न संख्या 1 और 2 बहुविकल्पीय प्रश्न है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 and 2 आर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। ठीक है, चार ऑप्शन दिए गए, एक ऑप्शन हमारा राइट है। तो क्वेश्चन 1 है 135 और 225 का एचसीएफ है। द एचसीएफ ऑफ 135 and 225 इज। चार ऑप्शन है ए बी सी डी। तो पहले इसको सोल्व करते हैं, फिर पता चलेगा कि कौन सा ऑप्शन हमारा राइट है। तो इसका सॉल्यूशन देखो। ओके, तो ये आंसर नंबर 1 है। सबसे पहले एलसीएम निकालेंगे दोनों नंबर का। ध्यान रखना 2 3 5 7 11 13 17 19 ... इसी प्रकार ये जो नंबर आ रहे हैं इन्हें से हम एलसीएम में नंबर को कट करते हैं। ठीक है ना, अगर ये जो नंबर लिखे हैं इनके बीच का कोई नंबर यूज़ करोगे तो एलसीएम वहीं पर आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है ना, ये चीज़ ध्यान में रखना। ठीक है, ये नंबर ध्यान में रख लेना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 135 को 5 से कट करेंगे। आप चाहो तो 3 से भी कट कर सकते हो, ठीक है ना, आपकी मर्जी है। 5 से कट करेंगे 27 आएगा, फिर 3 से कट करेंगे तो 9 आएगा, फिर 3 से 9 को कट करेंगे 3 3 9, फिर 3 1 3, लास्ट में 1 आना चाहिए। ठीक है, इसी प्रकार 225 को 5 से कट करेंगे तो 45, फिर 5 से 45 को कट करेंगे तो 9, 3 से 9 को कट करेंगे 3 3 9 3, फिर 3 से 3 1 3 कट जाएगा, 1 आएगा। यानी कि 135 के फैक्टर कौन से हैं, 5 3 3 3। यहाँ पर 5 × 3 × 3 × 3 लिख दिया गया। ठीक है, 225 के फैक्टर कौन से हैं, 5 5 3 3, इधर गुणे का निशान लगाकर लिख दिया गया। अब एचसीएफ के लिए कॉमन फैक्टर निकालते हैं। कौन सा दोनों में, 5 एक बार निकाला, 3 एक बार है, फिर 3 एक बार है, तो 5 × 3 × 3, एक फैक्टर ये, एक ये बना, एक ये बना। ठीक है, तो 5 तियाँ 15 तियाँ 45, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट है, 45। क्लियर है। आगे देखो, चाहो तो आप इसको डिवीजन मेथड से भी कर सकते हो, यानी कि 135 बाहर रखोगे और 225 अंदर और डिवाइड कर लेना, तब भी आ जाएगा। ठीक है ना, सेम डिवीजन मेथड से भी। ठीक है, तो ये आंसर 1 हो गया। अगला क्वेश्चन, तो फर्स्ट में ऑप्शन सी राइट है, 45। सेकेंड क्वेश्चन, 840 को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में इस प्रकार व्यक्त किया जा सकता है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो हमें इसका क्या निकालना है, एलसीएम। ठीक है, तो देखो ध्यान से इसका आंसर सेकंड, 840 को पहले 2 से कट करेंगे 420 आएगा, फिर 2 से कट किया 210, फिर 2 से कट किया 105, उसके बाद में 5 से कट करेंगे तो 21, उसके बाद में 3 से कट करेंगे 3 7 21 7, और 7 से कटेगा 7 1 7। ठीक है ना, तो इसको हम लिख सकते हैं 840 बराबर फैक्टर कौन से हैं, 2 2 2 5 3 7, यहाँ लिख दिया गया। लाइन से लिख लो, 2 कितनी बार, 3 बार, 2 की पावर 3, 3 एक बार है, 5 एक बार है, 7 एक बार है, तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ठीक है, इसको लाइन से लिख लिया गया। ओके, तो ये आपका आंसर नंबर बी है, सॉरी आंसर नंबर सेकंड है, ऑप्शन नंबर बी है। अगला क्वेश्चन देखो, तो सेकंड में आपका बी ऑप्शन राइट है। ओके, क्वेश्चन थर्ड देखो, क्वेश्चन नंबर थर्ड है, दो संख्याओं x और y के लिए xy बराबर 1344 और एचसीएफ है xy का 8। ठीक है, तो एलसीएम हमें निकालना है, मतलब फॉर टू नंबर्स x एंड y इफ़ xy इक्वल टू 1344 एंड एचसीएफ xy इक्वल 8, देन फाइंड एलसीएम। ठीक है, एलसीएम निकालना है, तो इसका सॉल्यूशन देख लो। आंसर नंबर थर्ड, हमको पता है एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल टू होता है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ठीक है, हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट लिख लेंगे यहाँ पर दो संख्याओं का गुणनफल। ठीक है, एचसीएफ दिया है 8, एलसीएम पर एलसीएम रख दिया, इक्वल पर इक्वल है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स दे रखा है 1344, यहाँ पर इसकी वैल्यू रख दी गई है। तो एलसीएम 8 यहाँ पर डिवाइड में आ जाएगा, जब डिवाइड करेंगे हम इसको तो डिवाइड करने पर आएगा 168। ठीक है ना, 168 ये आपका एलसीएम आ जाएगा, ये आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, आंसर नंबर थर्ड। अगला क्वेश्चन देखो,
क्वेश्चन नंबर 4 है 404 और 96 का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए और सत्यापित कीजिए कि एचसीएफ गुणे एलसीएम बराबर दोनों दी गई संख्याओं का गुणनफल है। फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 404 एंड 96 एंड वेरीफाई दैट एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू गिवन नंबर्स। ठीक है ना, ये हमको प्रूव भी करना है। तो सॉल्यूशन नंबर 4 देखो। आंसर नंबर 4, सबसे पहले हमको एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। तो एचसीएफ निकालने के लिए दोनों का अलग अलग एलसीएम निकाल लो। ठीक है, तो 404 को हम 2 से कट करेंगे 202, 2 से कट के 101, 101 1 से ही कट होगा। ठीक है ना। इसी प्रकार 96 का निकालेंगे, 2 से कट किया 48, 2 से कट करेंगे 24, 24 को 2 से कट किया 12, 12 को 2 से कट करेंगे 2, 6 जा 12 6, और फिर 6 को 2 से कट करेंगे 3, और 3 1 जा 3, ये आ जाएगा। ठीक है, तो ध्यान से देखो, इनके प्रोडक्ट एक साथ लिख लो। यहाँ पर 404 इक्वल 2 2 101 इधर लिखा गया। 96 का 2 2 2 2 2 5 टाइम 3 1 टाइम यहाँ पर लिख दिया गया इसके नीचे। ठीक है ना। इसके बाद में एचसीएफ के लिए कॉमन फैक्टर निकालेंगे। 2 1 टाइम है, फिर से 2 सेकेंड टाइम, दोनों बार दोनों में कॉमन है तो निकाल लिया। यहाँ पर हो जाएगा 2 × 2 = 4। कितना आ गया हमारा एचसीएफ? एचसीएफ हमारा आ गया 4। ठीक है, अब देखो एलसीएम निकालने का तरीका, इसी में से एलसीएम भी आप निकाल सकते हो। कैसे? एक बार कॉमन नंबर लिख लो, यहाँ पर लिख लिया, जो बचा है सारे नंबर बाकी लाइन से लिख लो। ठीक है, 101, उसके बाद में 2 2 2 3 लिख दिया गया, साथ में गुणा कर लेंगे। कितना आ जाएगा एलसीएम? 96 96। ठीक है, एलसीएम निकालने का दूसरा तरीका भी आप 404 और 96 को एक साथ ऐसे करके निकाल सकते हो। ठीक है, उतना सेम आएगा। और अगर समझ गए हो तो एक बार कॉमन नंबर निकाल लो, यहाँ लिख लिया गया। ठीक है, उसके बाद में जो बच रहा है उसको लाइन से लिख लो। 101, फिर 2 2 2 3 आपस में गुणा कर लो, तब भी वही आएगा। ठीक है, फिर सत्यापित करना है। यहाँ पर एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ठीक है, तो एचसीएफ कितना आया? 4 4 रख दिया गया। एलसीएम 96 96। ठीक है ना, 9696 रख दिया गया, इक्वल पर इक्वल प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, दोनों नंबर का मल्टीप्लाई करना। दोनों नंबर कौन कौन से हैं जो क्वेश्चन में हैं? 404 और 96। ठीक है, इधर उनको रख दिया गया है। इन दोनों का गुणा करेंगे सेम आएगा, इसका भी गुणा करेंगे तो सेम आएगा। तो ये प्रूव हो गया। ठीक है, ये आंसर 4 हो गया यहाँ से। ठीक है, देख लो ध्यान से, आंसर 4 यहाँ से है। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन नंबर 5 है 3 लोग सुबह की सैर के लिए एक साथ बाहर निकले। उनके कदम की लंबाई क्रमशः 36 36 40 है। प्रत्येक को न्यूनतम कितनी दूरी तय करनी होगी कि सभी अपने पूर्ण कदमों में समान दूरी चलें? ठीक है, सेम ध्यान रखना, जब भी मिनिमम डिस्टेंस की बात हो यानी कम से कम न्यूनतम में, तो हमें उसका एलसीएम निकालना पड़ता है। ठीक है, तीनों नंबर का एलसीएम निकाल लेंगे, आंसर आ जाएगा। आंसर नंबर 5 देखो। आंसर नंबर 5, तीनों नंबर को एक साथ लिख लेंगे। 30, 36, 40। पहले 2 से कट करेंगे, 15 18 20 आएगा। फिर 2 से कट करेंगे, 15 2 × 18, 20 पे 10 आ जाएगा। फिर 2 से कट करेंगे, 15 नहीं कट होगा, सेम उतार लेंगे। 9 भी नहीं कट होगा, सेम उतार लेंगे। 2 पंचे 10, 5 आ जाएगा। फिर 3 से कट करेंगे तो 3 5 15, 3 3 9, 3 5 नहीं कट होगा, ऐसे उतार लेंगे। फिर आगे फिर 3 से कट करेंगे तो 5 नहीं कट होगा, 3 एकम 3, 5 ऐसे लिखा जाएगा। फिर 5 से कट करेंगे 1 1 1, यानी कि अब एलसीएम निकालेंगे, इसका गुणा कर लेंगे आपस में। 2 2 3, फिर से देखो 2 2 2 3 3 5, यहाँ पर लिख लिया गया। आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, आएगा 360 सेंटीमीटर में आंसर आ जाएगा। ठीक है, 360। क्लियर है आंसर नंबर 5। अगला क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन नंबर 6 है सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। प्रूव दैट √5 इज़ एन इरेशनल नंबर। सॉल्यूशन देखो, पहले सॉल्यूशन हिंदी में देख लो, फिर इंग्लिश में। ठीक है, माना कि √5 एक परिमेय संख्या है, इसलिए माना √5 बराबर a/5, जहाँ भी 0 के बराबर नहीं होगा। ठीक है, जहाँ a और b पूर्णांक है तथा a और b में एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। सेम लाइन आपको लिखनी है। ठीक है, तो a बराबर √5 b, तो दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे तो इधर a का स्क्वायर हो जाएगा, इधर √5 b का जब स्क्वायर करेंगे तो ध्यान से समझो 5 निकल आएगा, b का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर इस प्रकार ये आ जाएगा।
अतः 5a² का a² को विभाजित करता है, इसीलिए 5a को विभाजित करेगा। और फिर ये इक्वेशन 1 2 मान लेना। अब माना a बराबर 5 के, आप XYZ कुछ भी मान सकते हो जहाँ के कोई पूर्णांक है। ठीक है, समीकरण 1 में a का मान रखने पर इक्वेशन 1 क्या है आपका, a² बराबर 5b²। तो a पर क्या रखना है हमको, ध्यान से समझो। a पर क्या माना है हमने, a पर हमको रखना है 5k, तो यहाँ 5k का स्क्वायर हो जाएगा बराबर 5b² सेम रहेगा। इसका स्क्वायर करेंगे तो 5k का स्क्वायर। ठीक है, तो ध्यान रखना यहाँ पर आपका ये सोल्व करने पर क्या आ जाएगा आगे, 5k² बराबर b²। ठीक है, समझो ये कैसे आया है। यहाँ पर 5k² है, दोनों के स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर आएगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो 50 25k² हो जाएगा। ठीक है, और बराबर इधर 5b² है, ये 5 से कट होगा तो 5 कम 5 50 25। ठीक है ना, तो ये 5k² बचेगा, 5k² बराबर b² के। ठीक है, अतः 5b² को विभाजित करता है। ठीक है, आगे देखो, इसलिए 5b को विभाजित करेगा, इक्वेशन 3 हो जाएगा ये। ठीक है, अब इसके बाद में फिर से सेम लाइन ऐसे उतार देना। इस प्रकार समीकरण 2 और 3 से हमें ये पता चलता है कि a और b का उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है, जो हमारी कल्पना a और b में एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, के विपरीत है। ठीक है ना, ब्रैकेट में ये विरोधाभास हमारी त्रुटि पूर्ण कल्पना के कारण हुआ है कि √5 एक परिमेय संख्या, अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, ये प्रूव हो गया, ये हिंदी में। ठीक है, अब इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट ये देख लो, इंग्लिश में ऐसे लिख लेना आप। ठीक है, सेम वैसे जैसे प्रूव किया वैसे ही आपको लिखना है। ठीक है, सब कुछ सेम है, इंग्लिश मीडियम में लिखना है आपको। ठीक, ये इंग्लिश मीडियम में लिखना है आपको यहाँ तक। ठीक है, तो इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम दोनों में होगा। अगला देखो, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 है, दिया है कि √2 अपरिमेय संख्या है, तो सिद्ध कीजिए कि 5 + 3 √2 एक अपरिमेय संख्या है। गिवन दैट √3 इज इरेशनल, प्रूव दैट 5 + 3 √2 इज एन इरेशनल नंबर। ये पहले भी आ रखा है, बस डिफरेंस क्या है, यहाँ पर 3 था, यहाँ पर 2 था, अंदर 3 था, यही डिफरेंस है। ठीक है ना, देखो ध्यान से इसका आंसर यहाँ पर लिखेंगे। दिया है √5 एक अपरिमेय संख्या है, कल्पना करते हैं कि 5 + 3 √2 एक परिमेय संख्या है। माना 5 + 3 √2 बराबर x, जहाँ x एक परिमेय संख्या है, तो 5 + 3 √2 बराबर x, तो 3 √2, 5 इधर प्लस का इधर आएगा माइनस का हो जाएगा, √2 बराबर 3 गुणे के साथ है यहाँ पर, इधर बटे में हो जाएगा। ठीक है, √2 अपरिमेय संख्या है, क्वेश्चन में भी दिया है, और ये परिमेय संख्या है। परिमेय से 5 परिमेय घटाएंगे तो परिमेय आएगा, और 3 परिमेय बटे भाग करेंगे तब भी परिमेय आएगा। मतलब अपरिमेय परिमेय के बराबर नहीं हो सकती। ठीक है ना, क्लियर है, ये इसके बराबर नहीं हो सकती, जो कि संभव नहीं है, इसीलिए हमारी कल्पना गलत है। अतः 5 + 3 √2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, प्रूव हो गया। हिंदी मीडियम में, इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट देख लें, सेम ऐसे लिख लेंगे। यहाँ से गिवन √2 इज़ एन इरेशनल नंबर, लेट अस assume that 5 + 3 √2 is an rational number. Let's 5 + 3 √2 = x, where x is rational number. Then 5 + 3 √2 = x, 3 √2 = +5 इधर आएगा -5, √2 3 इधर आएगा डिवाइड में हो जाएगा, फिर से सेम वही कंडीशन हो जाएगी। इरेशनल नॉट इक्वल हो सकता है किसके, रेशनल के, क्योंकि ये रेशनल है, ये इरेशनल है। Which is not possible, therefore our assumption is wrong, therefore 5 + 3 √2 is an irrational number। प्रूव हो गया। ठीक है, ऐसे ही लिखना है। तो यही था, आई होप अच्छे समझ में आया होगा। ठीक है, आज की वीडियो में बस इतना ही था। कहीं पर भी डाउट है आपको तो कमेंट कर सकते हो। ठीक है, आज की वीडियो में बस इतना ही था। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर सकते हो, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर सकते हो। कमेंट में लिंक पेस्ट ओपन करके जितनी भी असेसमेंट अभी तक आई हुई, असेसमेंट नहीं, क्वेश्चन ऑफ द डे इंपॉर्टेंट वर्कशीट वो अपलोड है, वहाँ से आप देख सकते हो, समझ सकते हो, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन पेपर में आने हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड टेक केयर।